अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बातचीत के जरिए समाधान की बात तो करते हैं, बातचीत होती भी है, लेकिन दोनों जंग की तैयारियां भी पूरी कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि खामनेई के लिए वक्त अब खत्म हो रहा है। खामनेई की तरफ से जवाब आया है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, भीषण जवाब दें। मिसाइलें भी तन गई, एयरक्राफ्ट भी मंडराने लगे। आसमान में ड्रोन को मार गिराने की झड़प भी हो गई, लेकिन न एक्शन अमेरिका की तरफ से शुरू हुआ, न ईरान की तरफ से मिसाइलें हरकत में आई। आखिर क्यों? किस बात ने इन दोनों देशों को रोक रखा है? प्रेसिडेंट ट्रंप की कूटनीति का हिस्सा है मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। तो बेड़ा लाया गया है कि ईरान पे दबाव पड़े और दबाव बना रहे, लेकिन युद्ध करना इतना आसान नहीं है। ये जरूर है कि अमेरिका के पास बहुत शक्ति है, ईरान कमजोर है, लेकिन बिना किसी वजह के युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। ईरान के सामने संकट क्या है? ईरान प्रतिबंधों से जूझ रहा है, महंगाई बेरोजगारी शीर्ष पर है, अर्थव्यवस्था रसातल में है। अब अगर अमेरिका की तरफ से परेशानियों को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के सामने जो मुश्किलें हैं उनमें तेल की कीमतें बढ़ेंगी, घरेलू राजनीति प्रभावित होगी, दुनिया पर प्रभाव बढ़ेगा। दोनों देश एक पॉइंट पर आकर जंग से बचते हुए कोई कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि ईरान को लगता है अगर सैन्य तैयारियां ढीली हुई तो अमेरिका हमला बोल देगा। और अमेरिका की आशंका है कि ईरान पर दबाव नहीं पड़ा तो वो परमाणु बम बना लेगा, जैसा कि ईरान में विशेषज्ञ इसका दावा भी कर रहे हैं। अब जब बातचीत की तरफ पहला कदम उठाया गया है तो सवाल उठता है कि आगे अब और क्या हो सकता है? बातचीत कामयाब होने या नाकाम होने की सूरतों में क्या हो सकता है वो बताते हैं। बातचीत कामयाब रही तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए समझौते हो सकते हैं। अमेरिका प्रतिबंध कम करने के बदले ईरान पर बैलिस्टिक कार्यक्रमों और प्रॉक्सी ग्रुप्स का समर्थन रोकने के लिए दबाव बना सकता है। बातचीत नाकाम रही तो प्रॉक्सी वॉर छिड़ सकती है, सीधा युद्ध भी शुरू हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और अधिक प्रतिबंध लगा सकता है, साथ ही रिजीम चेंज मिशन को गति दे सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की शर्तें बदलती रहती हैं। एक जमाने में ये भी बात हो रही थी रिजीम चेंज, वो एक बड़े खतरे की बात है, क्योंकि उसका परिणाम यही होगा कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक लंबे समय तक लड़ाई में फंसा रहेगा। और 2 बार इंटरनेशनल इंटरवेंशंस हो चुके हैं। इराक में हुआ था 2002 में और लिबिया में हुआ था 2011, और वो परिणाम आप देख सकते हैं, वहाँ अभी तक अशांति है। इराक से अंत में अमेरिकन कंपनीज को निकलना पड़ा, और इराक के जो तेल के जो कंसेशंस थे, ब्लॉक्स थे, वो मिल गए चाइना को। तो युद्ध का परिणाम दोनों किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। चीन, रूस, यूरोप चाहता है कि समझौता हो, क्योंकि इससे तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर अभी साफ नहीं है।